Hi students, good morning all of you and welcome to Ram Pratap Singh Shiksha Sansthan, रामपुर अतनपुर बाहरिया प्रयागराज। स्टूडेंट्स, हम जो भी यहाँ आपको बता रहे हैं, जो भी प्रयोग यूज ऑफ एन, यूज ऑफ इजएमआर, यूज ऑफ वाज वेयर, जो भी प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 डेज हो गया, आज फोर्थ डे। अभी तक हमने एन, फर्स्ट डे में एन का प्रयोग, फिर सेकेंड डे में इजएमआर, थर्ड डे में वाज वेयर, आज फोर्थ डे में हम यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इजएमआर है, हूं, है, वाज वेयर, था, थी, थे, थी। अब शैल बी विल बी मींस गा, गी, गे। जब सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएंगे तो हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। तो अभी आपको पिछले सेकेंड डे थर्ड डे में आपको बताया गया सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, एक वचन करता, बहुवचन करता। तो लास्ट 2 डेज में आपको बताया गया। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है, आपको पता चल गया है। तो आज हम सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि लास्ट पिछले 2 सेकेंड डे और थर्ड डे में हमने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो आज हम डायरेक्ट आते हैं आपके यूज पे, कहां शैल बी लगता है और कहां विल बी लगता है। तो ये बहुत ही इजी प्रयोग है शैल बी विल बी का। आई और वी के साथ, आई हमारे सब्जेक्ट जो है, आई और वी, आई वी के साथ शैल बी, और अदर सब्जेक्ट जो भी हैं, आई वी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। स्टार्ट। तो अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा, आई और वी के साथ शैल बी, इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पे जैसे देखिए, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है आई, अभी आपको ऊपर बताया गया आई और बी के साथ शैल बी, तो आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर्स। अब इसका नेगेटिव देखिए, मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं खुश नहीं रहूंगा। स्टूडेंट देखिए, यहां पे बहुत
ध्यान देने वाली बात है, ये यहां पे आपको समझना है, जो भी सेल नॉट का प्रयोग करना है वो कभी कभी क्या करते हैं, सेल बी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सेल और बी और विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है। आई सेल, उसके बाद जस्ट सेल के बाद नॉट, बी हैप्पी। तो आपको अभी मैंने बताया क्या करना है, सेल बी और विल बी के हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आपको सेल बी विल बी के बीच में नॉट लगाना है, और यहीं से सेल बी और विल बी ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा हुआ मैं खुश नहीं रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी हैप्पी। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या मैं खुश रहूंगा, क्या मैं खुश रहूंगा। तो यही जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड सेल और विल लगे रहेंगे, ये बाहर आ जाएंगे। यहां सबसे आगे उनको लिखा जाएगा सेल आई, उसके बाद बी लिखना है, सेल आई बी हैप्पी। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो मैं खुश रहूंगा, आई सेल बी हैप्पी। मैं खुश नहीं रहूंगा, आई सेल नॉट बी हैप्पी। क्या मैं खुश रहूंगा, सेल आई बी हैप्पी। अब यहां देखिए, वह किसान बनेगा, वह किसान बनेगा। तो यहां पे हमारा अभी आपको हमने बताया आई और बी के साथ सेल लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ विल भी लगेगा। तो यहां अदर सब्जेक्ट है ही, आई बी के अलावा है ही, तो यहां विल भी लग जाएगा, ही विल बी फार्मर। ही विल बी फार्मर। इसका नेगेटिव, वह किसान नहीं बनेगा, वह किसान नहीं बनेगा। तो ही, जैसा आपको भी हमने पहले बताया, आई शैल बी और विल बी के बीच में नेगेटिव सेंटेंस में उसके बीच में नॉट लगेगा, तो ही विल नॉट बी फार्मर। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह किसान बनेगा। तो ये विल आगे आ जाएगा, तो विल ही बी फार्मर। ये आपका हो गया, कितना नोट हो गया। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका जब इस तरह से है, लेकिन इसमें जो है एक कंडीशन ऐसी भी है, अगर अवश्य दिया रहे, वाक्य में कोई दृढ़ निश्चय हो, अवश्य दिया रहे, कोई दृढ़ प्रतिज्ञा हो,
अवश्य दिया है, दृढ़ निश्चय हो, कोई दृढ़ प्रतिज्ञा हो, तो इसमें जो है आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी लगता है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आई और मी के साथ विल लगने लगेगा, विल बी, और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगने लगेगा। जैसे हम लोग डॉक्टर जैसे हम लोग अवश्य डॉक्टर बनेंगे। हम लोग अवश्य डॉक्टर बनेंगे, तो यहां निश्चय है। तो अभी हमने आपको बताया यदि ऐसे वाक्य हैं जहां दृढ़ निश्चय दृढ़ प्रतिज्ञा रहे तो वहां पे जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी लगती है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आई और बी के साथ विल बी लगने लगेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगेगा। तो वी विल बी डॉक्टर्स, यहां प्लूरल है, ये काउंटेबल है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा डॉक्टर्स। वी विल बी डॉक्टर्स। इसका नेगेटिव देखिए, हम लोग अवश्य डॉक्टर नहीं बनेंगे। हम लोग अवश्य डॉक्टर नहीं बनेंगे। वी विल नॉट बी डॉक्टर्स। ये निगेटिव वर्ड सेंटेंस हो गया आपका। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए इसका, क्या हम लोग अवश्य डॉक्टर बनेंगे। तो यही विल आगे आ जाएगा, विल वी बी डॉक्टर्स। तो ये आपके तीन वाक्य होंगे। अवश्य जो अभी हमने आपको बताया, अवश्य दिया रहे, दृढ़ प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो, ऐसे सेंटेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आई और बी के साथ विल बी लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगेगा। अब तो आप आगे कर ही लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जिससे उस एक्सरसाइज को आपको अपने से घर पे करना है। और अभी हमने आपको बताया स्टार्ट में, यदि आपको कहीं भी जो भी यूज आप बताए जा रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, तो उसका सॉल्यूशन यहां से हम करेंगे आपको वीडियोस के माध्यम से। अभी ये आपको बताया गया, ये आपको अभी इसी के हिसाब से आपको हम होमवर्क दे रहे हैं जो आपको अपने से करना है। हम एक एक यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको तीन उसका बनाना है। हम अफर्मेटिव लिखेंगे, आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीन करना है।
राधा उदास रहेगी। इसका 3 करना है आपको। राधा उदास रहेगी, राधा उदास नहीं रहेगी, क्या राधा उदास रहेगी। आप लोग अध्यापक बनेंगे। मोहन ईमानदार रहेगा। वे लोग अवश्य किसान बनेंगे। राम और श्याम गरीब रहेंगे। ये आपको होमवर्क में करना है। 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, सबका आपको 3-3 करना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। स्टार्ट। थैंक यू।